अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज 28 मई 2023 और संडे का दिन है और ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये रीडबर्ग फ्रैंकफर्ट का है, नया इलाका। बाकी इलाकों की निस्बत कुछ नया आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ आज हमारा प्रोग्राम है टीआई कॉलेज और स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं टिकोसा, उनके साथ हमारी एक साइकिलिंग डे है। हर साल एक दफ़ा हम इकट्ठी साइकिलिंग के लिए निकलते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता होता है। ये देखें दोस्त पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं उधर जी। ये इस वक्त हम तमाम दोस्त जो है ऐसा ऐसा इकट्ठे होते जा रहे हैं और इस साइड पे देखें ये भी हम तस्वीरें होंगी यहाँ पे। नहीं जी, आपको ये थोड़ा बताते चलें कि ये जो रीडबर्ग का इलाका है ये पिछले चंद सालों में डेवलप हुआ और इसके अंदर आप जिस साइड पे भी नज़र डालेंगे आपको नई जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। ये जो इमारत जो आप देख रहे हैं चमकती धूप में और ज़्यादा इनकी खूबसूरती नज़र आ रही है। ये बेसिकली फ्रैंकफर्ट का वो इलाका है जो इस वक्त ये सुनने में आता है कि सबसे महंगा इलाका। उसकी वजह यह है कि एक बर्ग जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा इलाके पे उसके ऊपर ये मकान, दूर से जब मोटरवे से आते हैं तो इस पे नज़र पड़ती है ये चमकती बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत। अभी ये दोस्त आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे का टाइम दिया गया था, इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम राउंड पे निकल खड़े होंगे। ले जी, दुआ जैसा कि आप जानते हैं हमारी अक्सर प्रोग्रामों का जो आगाज़ है वो दुआ से होता है। आज साइकिलिंग का आगाज़ भी हम इंशाल्लाह दुआ से करेंगे। दोस्त अपने अपने साइकिल लेके आप तैयार हैं। ले जी, ये जो आगाज़ है हमारी साइकिलिंग का वो शहर के जो बाज़ इलाके जो नए घर हैं उनके अंदर से होता हुआ फिर खेतों में हम निकल जाएंगे। ले जी, ये इलाका यहाँ पे एक दफ़ा हमने नाश्ता भी किया था बैठ के। आगे आ गया स्टॉप इसका ट्रेन का और ऐसे एक के बाद एक इंशाल्लाह ताला निकलेंगे बाहर खेतों की तरफ। आज हमारे साथ साइकिलिंग में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, बड़े बड़े अशख़ास बड़ी बड़ी शामिल दूर दूर से आए हैं, 70 किलोमीटर से। देखें ये यूरोपियन लोग भी हैं, संडे वाले दिन निकले हुए थे आपके आ रही है। नहीं जी, ये हमारे साथ एक दोस्त हैं जो अभी बता रहे थे कि ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ये यहाँ फ्रैंकफर्ट से लंदन बाई रोड वो जो ग्रुप गया था खुदामुल अहमदिया उसके साथ जा चुके हैं। और अब इनका इरादा ये है कि ये जो अगले इज्तिमा हो रहा है अंसारुल्लाह का, क्योंकि 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ जमात को, तो वो प्रोग्राम बनाया गया कि 100 अंसार मिलके वो साइकिलों पे वहाँ जाएं इज्तिमा का। इनका इरादा है ये। क्यों जी, आपका प्रोग्राम पक्का है ये? और ये जब आप गए थे कौन से साल में गए थे अपना इंग्लैंड जलसे पे? इंग्लैंड की तरफ से हम गए थे जब 2008 में। अच्छा, तो अब इंशाल्लाह फिर है, इसके अलावा 2 दफ़ा ये कालसुए भी हम गए हैं इसी साइकिल। बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त। मार्ग से कालसुए ये आपका बड़ा ज़बरदस्त इरादा, क्या कहते हैं ये देखें जी, भी गए उसी साइकिल पे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये साथ साथ जो आप देख रहे हैं ना खूबसूरत घर, ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इलाका बिल्कुल नया इलाका है और इस वक्त फ्रैंकफर्ट का सबसे महंगा तरीन जो इलाका है रहायशी। सड़कों से भी आप देख सकते हैं और वैसे जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है स्टाइल वो भी आप देख सकते हैं। ये आप पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन जिस साइड से आज हम निकले हैं ये घरों की नोयत, घरों की बनावट देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन नया इलाका है फ्रैंकफर्ट का, जो सबसे मॉडर्न तरीन इलाका पूरे का पूरा वो आप इसको कह सकते हैं। इसमें अभी भी ये देखें आप नई नई बिल्डिंगें जो हैं आगे प्लान हो रही हैं, बन रही हैं। और हमारा टीआई कॉलेज और स्टूडेंट्स एसोसिएशन जिसको हम टिकोसा के नाम से, जिसके जो मेंबरान हैं वो यहीं से अमूमन साइकिलिंग का टूर जो है वो किया करते हैं। यहाँ आके अब हम बाहर आबादी से बाहर जो है ना वो निकल पड़े हैं खेतों में, जो मोतदिल मौसम जिसको कहते हैं, सही सेहत अफजा, और ये पीछे आबादी रहेगी।
جی یہ آپ دیکھیں اب یہ اوپر ایک پل یہ موٹر وے گزر رہی ہے اوپر سے ساتھ یہ ٹرین کی پٹڑی ہے اور ہمارا جو گروپ ہے آہستہ آہستہ جی ان خوبصورت مناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں سبزہ ہو اوپر سورج نیلا آسمان ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین کی پٹڑی سامنے ٹرین بھی آ رہی ہے ساتھ خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں ہم ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ احمدیہ جرمنی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں ماہر احمد ان سے کچھ معلومات بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ نظارے جو ہیں خوبصورت سائیکلنگ کے وہ چلتے رہیں گے تو جی ماہر آپ تھوڑا اگر بتا دیں کہ آپ کون سے سال میں آپ جامعہ میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں السلام علیکم خاک صاحب کا نام ماہر احمد تصویر ہے اور میں اس وقت جامعہ جرمنی میں اس وقت دوسرے سال میں یعنی کہ درجہ اولا میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں ماشاء اللہ اور اللہ کے فضل سے آج ہمیں یہ خوبصورت سائیکل ٹور کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے صحیح اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھے دوست آگے بھی جو اس دفعہ نئی تصویر لا سکے اگلی دفعہ شرکت کریں گے انشاءاللہ جی سب دوستوں سے دعا ان کو راستہ دے دیں پیچھے سے سائڈ سے اچھا دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو جامعہ میں داخلہ لیا اس کے اندر کیا موٹیویشن تھی آپ کا ذاتی تھا یا آپ نے والدین کی خواہش کے احترام میں وہاں داخلہ لیا اس میں خاک صاحب کی ذاتی موٹیویشن تھی اچھا اور کیونکہ میرا شروع سے ماحول بھی اس میں یوں کچھ رہا ہے کیونکہ فیملی بھی کافی مبلغی ہے اچھا اور میرا بھی یہ ہے کہ میں بھی ہر جو ہے پیش کا اس کے جماعت کو پیش کروں ٹھیک ہے اور ہر طرح کی خدمت میری طرف سے تو تھا کہ بہترین ہوگی کہ اگر میں جامعہ میں جاؤں۔ صحیح زندگی چلے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا باقی انشاءاللہ پھر واپس رہے گا رابطہ بہت زبردست ہے ریڈ اشارے پہ دوست سارے جو ہیں پیچھے کھڑے ہیں بس وہ جڑے بھی انہوں نے اوبر ارزل سائڈ والی جی اس وقت سائیکلنگ تو ہماری ساتھ چل رہی ہے لیکن موٹیویشن کے طور پہ مختلف احباب مختلف دوستوں کے ساتھ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو گفتگو ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت عمر جمیل صاحب یہ وہ لوگ جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں اور اپنا انہوں نے نہ کوئی ڈاکٹرز نہ کوئی انجینئر یا کوئی ایسا پروفیشن جس میں آپ کہیں لیکن اپنی ول پاور اور یہ ارادہ کہ میں نے محنت کرنی ہے اس کے بل بوتے پہ جو کامیابی جو مقام حاصل کیا ہے وہ ان سے کچھ پوچھتے ہیں وہ کیا چیز تھی یا وہ کیا ارادہ تھا جس نے آج ان کو ماشاءاللہ 3-4 جو جگہ ہیں اس کی کیا کہتے ہیں گاڑیوں کا متعلقہ کام جو ہوتا ہے اس کے مالک بنایا ہے جی عمر صاحب تھوڑا اگر آپ بتا دیں لوگوں کے فائدہ کے لیے جو پاکستان میں ہیں یا آتے ہیں وہ آ کے صرف ٹیکسی پہ یا کوئی ایسے کام پہ لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ارادہ کریں کہ وہ کوئی اعلیٰ مقام حاصل کریں یا اعلیٰ کامیابی حاصل کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے ہاں جی جو آپ نے سننی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی کیا ہے آپ کی کوالٹی کو پہچاننا آپ کی اپنی کوالٹی کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی ایسا انسان نہیں بھیجا دنیا میں ہاں جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو ٹھیک ہے کوالٹی نہ ڈال کے بھیجی ہو صحیح ہے بس اس کوالٹی کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے میں نے چونکہ ٹیکنیکل لائن میں پڑھا تھا میکینیکل انجینئرنگ پڑھی تھی اچھا اچھا اور جب میں یہاں پہ آیا ہوں ٹھیک ہے اس وقت میری ڈگری ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے اس وقت یہ اب ہو رہی ہے لیکن اس وقت نہیں تھی اچھا آج سے 20 سال پہلے کی بات ٹھیک ہے تو اسی پھر اپنے ہاتھ کے ہنر کو لے کے اپنے نالج کو لے کے صحیح ہے میں آگے بڑھا ڈس ہارڈ نہیں ہوا اچھا اور متواتر محنت کر کے الحمدللہ آج آپ کے پاس اس وقت میرا خیال ہے 3-4 جگہوں پہ جو اپنی ذاتی کاروبار کا جو اپنے بنائے ہوئے ہیں وہ ہیں اس وقت 7 جگہیں ہیں ماشاء اللہ اور کتنے بندے ہیں جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں جن کی روزی روٹی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں 28 لوگ ہیں 28 لوگ ماشاء اللہ جی
ये जी बात मैंने जैसे कही ना कि इंसान अगर नीयत कर ले और नेक नीयत कर ले फिर उसको अल्लाह मियां भी साथ मदद करता है। अभी मैंने इनको शुरू में देखा था इस तरह, कभी कोई काम कभी, लेकिन आज साथ कारोबार जो भी कुछ लाडन से दुकान या वो जगह जहाँ पे लोग जो वो काम करते हैं उनका इन्होंने शुरू किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये लोग जो सुनते हैं उनके लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। बंदा समझता है कि जर्मनी में आपको समझना है, अपने आप को परखना है, बिल्कुल सही, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और सही उसके ऊपर काम करना है, भले एग्जैक्टली, उसको कई साल लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, ना किसी के कहने पे चलना है, सही है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, सही, जो आपके अंदर डाला हुआ है, बिल्कुल सही बात, ज़ाहिर नहीं अंदर, ठीक है, उसके ऊपर सही है, उसको फोकस करें माशाल्लाह जी। और फिर कामयाबी मेहनत करें और कामयाबी अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। आपने माँ ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़ुबान बड़ी परफेक्ट आती हो, तो फिर कुछ मेहनत चाहिए, नेक नीति चाहिए। दुनिया में कामयाब होने के लिए सही बात, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुझे फरमाया जी आपने, बहुत शुक्रिया। तकवा के ऊपर और ईमानदारी के साथ मेहनत के ऊपर। और जैसा आपने कहा ना, दूसरे बंदों का सोचना कि उनका एक रोज़ी का ज़रिया जो है वो बन रहा है ऑटोमेटिकली, जो काम करेंगे उनके ज़रिए आपके काम में भी बरकत पड़ती जाती है। वो जब आप नेक नीयत हैं, आप परफेक्ट हैं, तकवा के ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो कामयाबी तो फिर उसका वादा है ना, बिल्कुल ठीक, कामयाबी उसने देनी देनी। बिल्कुल मुझे आप बताएं। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। क्या ज़बरदस्त ट्रैक है, एक साइड पे ये मोह तैयार हो चुकी है उसकी सरसों का, और दूसरी साइड पे भी ये फूल लग रहे हैं अंदर, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ है ये। देखें बीच में छोड़, हाँ अच्छा, ये ओबर उर्जल का कोई हिस्सा, बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर है जी। फिर कुछ इन्होंने कटाई कर दी हुई है, लगता है ये कोई बनेगा, जब ये सूखेगा तो इसको फिर उठा के ले जाएंगे। इस तरफ ये लग रहा है गंदम तैयार हो रही है, अच्छे ज़बरदस्त बड़े बड़े सिट्टे लग चुके हैं। हाँ जी जी, ये इस वक्त रास्ते में एक स्टॉप किया गया है, सारे दोस्त अभी आगे इकट्ठे होकर फिर चलेंगे इंशाल्लाह जी। इस वक्त हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ हमारे मोस्ट सीनियर जो हैं नासिर और वो जो टीआई कॉलेज के एजाज़ी मेंबर या जिस तरह भी वो साइकिलिंग में मसरूफ़ हैं, इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब, अगर आप थोड़ा सा बताना पसंद करें कि आज का जो टूर है आपको किस चीज़ ने इसमें मोटिवेट किया कि आप भी इसमें, अच्छा ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं जी, हमारे जो सदर हैं टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के मोहतरम डोगर साहब, वो आगे लीड कर रहे हैं सबको। इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम साइकिलिंग का बनाते हैं हर साल, इसका असल में मकसद क्या होता है, क्या गर्ज़ क्या है इसकी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, साथ साथ चलते चलते अगर आप थोड़ा बता दें कि जो साइकिलिंग है ये जो हम करते हैं इसकी क्या है गर्ज़, आप क्यों इसको हर साल इसको बड़ा शौक़ से दोस्तों को कहते हैं कि हम आएँ। और ये बात यह है कि हमारे खलीफा वक्त जो है उनकी भी ख्वाहिश है जी, और वो हमेशा पूछते रहते हैं जब भी कोई हाँ जी, तारुल्ला से मीटिंग हो या और लोगों से, हाँ जी, ऐसा पूछते हैं कि भाई साइकिलिंग जो है वो बड़ी हाँ जी, तरफ तवज्जो दें, ठीक है, और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी स्पोर्ट है, आसान भी है, हाँ जी, और जब दिल चाहे आदमी साइकिल पर बैठे बिल्कुल तो ठीक, वो अपना चक्कर लगाए, खुसूसन ऐसे दोस्त जिनको शुगर है हाँ वो अगर 10 किलोमीटर साइकिल चला ले तो मेरा ख्याल उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। अच्छा अच्छा, सिर्फ ये है कि आदमी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाले आदत पक्की कर ले, और अपनी आदत बना ले। ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट है। अच्छा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे जो थे वो हमेशा जी, अहमदनगर से रबा तक अपनी ज़मीनों से साइकिल पे आया करते थे, मैंने सही। सही दफ़ा देखा। बिल्कुल सही, तो बहरहाल हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, सही, और वैसे भी हमारी सेहत के लिए डॉक्टर भी कहते हैं स्पोर्ट बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सारा दिन कंप्यूटर के आगे आदमी बैठा रहे, टीवी देखता रहे, वो तो सारा सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। सही, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हर साल, अच्छा अच्छा, खुदा के फल से ये चौथा साल है हमारा, चौथा साल है ये, ठीक, प्रोग्राम लगातार जा रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह
साल का हमारा प्रोग्राम था। ठीक और है, वैसे तो डेली हम कोई ना कोई साइकिल चलाते रहते, लेकिन ये इज्तिमाई हमारा इज्तिमाई रखा हुआ। प्रोग्राम था आज। इसमें आज हमारे साथ मेरा ख्याल है कि एक दो दोस्त, आप इंक्लूडिंग, आप भी तकरीबन का मोस्ट जो 70 साल से ऊपर जिनकी एज है वो शामिल हैं साहब ना। आज का जो है हमारा ये तकरीबन 16 किलोमीटर का अच्छा। सफ़र है। 16 किलो, ठीक है। 8 आने का और 8 अच्छा, वेरी नाइस। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। हाँ, नाश्ता भी हमारा माशाल्लाह बड़ा। राइट मुड़ना यहाँ यहाँ पे मैं हर एक फ़ोटो हो जाए, चलो एक फ़ोटो हो जाए। ले जी, खूबसूरत मनाजर साइडों पे देखें, दूर दूर तक खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे मोटर भी जा रही है और इस साइड पे सारे घूमते घूमते हमारा एक दिमाग में एक स्टॉप आया और फिर सारे दोस्त हैं यहाँ एक दफ़ा खड़े होके कुछ तस्वीरें खींचेंगे यादगार और फिर हम आगे इंशाल्लाह रवान दवा हो जाएंगे। ये देखें आप, ये साइड पे जो पीछे आपको घर भी नज़र आ रहे हैं, ये दूसरे इलाके हैं, फ्रैंकफर्ट से बाहर भी दूसरे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है धूप के अंदर, सही साइकिल चलाने वाला जो है। साइकिलों पे हम चल रहे हैं, साथ ये देखें जॉगिंग वाले